हेलो स्टूडेंट्स। तो सुबह हमने 50 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसके बाद के 50 क्वेश्चन अब हम देखेंगे जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो इसमें 51वां प्रश्न है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। फिर है 90 डिग्री पूर्वी कटक का संबंध किस महासागर से है? तो इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री ईस्ट रिज। तो ये है हिंद महासागर, यानी 52 का बी ऑप्शन होगा। तो 90 डिग्री पूर्वी कटक होता है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो धारावी इसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती या मलिन बस्ती भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र में। सुनील गावस्कर का संबंध किससे है? तो ये महान क्रिकेटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया नख, हिंदी का क्वेश्चन आ गया, नख का विलोम क्या है? नख का हो जाता है शिख हो जाता है। इसके बाद आ गया 56, पित्राज्ञा में कौन सी संधि होगी? तो इसमें यण संधि होती है, ठीक है। इसके बाद है उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा संस्कृत जो है वो कब बनी थी? द्वितीय राजभाषा संस्कृत, तो यह है इसका है 18 जनवरी 2010, ठीक है। और इसमें अगर आपको डाउट होता है कोई डेट में तो इसमें कमेंट कर देना। अगला है पर्यायवाची है वाहस का, वाहस किसका पर्यायवाची होता है? तो वाहस जो है अजगर को वाहस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वृक्क, वृक्क का तत्सम क्या है? मतलब वृक्क किसका तत्सम है? तो वृक्क है भेड़िए का, ये ग्रुप सी में आ चुका है। फिर नाक का बाल होना, नाक का बाल होना ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आ गया लावारिस में ला उपसर्ग है, ये कहाँ से लिया गया? ये अरबी का उपसर्ग है। हिंदी शब्द में जो ई प्रत्यय है वो कहाँ से लिया गया है? तो जो ई प्रत्यय है आ रहा है इसमें, ठीक है। हिंदी असल में हिंदी शब्द जो है वो फारसी का है ना। तो इसमें हिंदी में ई प्रत्यय लगता है, ये होना चाहिए था इसका। कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है? उपटन, भभूत, श्रृंगार, अमूल्य, तो अमूल्य हो जाएगा। कार्यालय पत्र किस प्रकार के होते हैं? कार्यालय पत्रों में औपचारिकता होती है, तो ये औपचारिक श्रेणी के यानी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। फिर CAD क्या होता है? यह कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। 15 अगस्त 1995 याद रखना है भारत में इंटरनेट। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का जन्म 2 जनवरी 1995 सोमवार को हुआ। तो 1999 में व्यक्ति अपना जन्मदिन कब मनाएगा? किस दिन मनाएगा? ठीक है, यानी 4 साल बाद उसका जो जन्मदिन आ रहा है वो कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो इसमें देखो इसका आंसर आ जाएगा सैटरडे, यानी शनिवार पड़ेगा उस दिन। तो आपको सीधा सीधा एक एक दिन हर साल बढ़ता है, ठीक है। और बीच में लीप ईयर आने के कारण एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो सैटरडे हो गया। अब है 69 में दिया है कि 1963 से और 2017 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं? तो जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2020 था, 2016 था, ठीक है ना, 2012 था, 8 था, 2004, सन 2000 ऐसे। तो ये 1963 से 2017 के बीच में जो होंगे 14 वर्ष ऐसे आ रहे हैं लीप। फिर केदारनाथ में पहला ATM की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया था 2019 3 अगस्त को। जौलजीबी में मेला कब शुरू हुआ था? 1914 में। छुरमल देवता किस जनजाति के हैं? ये राजी के हैं। माझी द माउंटेन मैन से किसकी तुलना की जाती है? तो ये माधो सिंह भंडारी, जिन्हें पहाड़ का इंजीनियर या गढ़वाल का इंजीनियर भी बोलते हैं, 16वीं सदी का इंजीनियर। इन्होंने मलेथा में जो है नहर निकाली थी और फिर वहाँ पे पानी पहुँचा था, जिसके लिए अपने पुत्र की बलि भी इन्होंने दी थी, ठीक है। तो इसी तरह माझी, इसीलिए दशरथ माझी से इनकी तुलना होती है। नेक्स्ट है जेम्स एडवर्ड कार्बेट की आत्मकथा का नाम बताना है इसमें। तो यह है जंगल लोर, ठीक है। जिम कार्बेट की आत्मकथा है जंगल लोर। हिंदी का कालिदास किसे कहा जाता है? यह है हिंदी का कालिदास कहते हैं चंद्र कुमार बर्तवाल को। नरेश बंसल का संबंध किससे है? ये बीजेपी से हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब बना? जो भर्तियां कराता है हमारी, तो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 में बना था।
जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली की कितनी बोलियां बताई हैं? तो इन्होंने 9 बोली बताई है। अच्छा, 79 नंबर का क्वेश्चन आ गया। इगास का संबंध ये दिवाली से है। कुरुड़ की नंदा देवी ये कहाँ पर है? ये चमोली में ही है। दांडेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? ये अल्मोड़ा का है। गढ़वाल का चंदन किसे कहते हैं? यह है हेमवती नंदन को। अब आ गया 83 नंबर। मैदानी भाग उत्तराखंड में कितना है? तो मैदानी भाग जो है वो है 13.93 यानी 13.93, बाकी है पर्वतीय। उत्तराखंड में युवा नीति कब आई थी? यह है 2011 में। पर्यटन वर्ष किसे घोषित किया गया? तो 2 बार हमारे यहाँ पर्यटन वर्ष घोषित हो चुका है, एक है 2001 और 2015। लखवाड़ बांध के लिए 6 राज्यों से समझौता हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने राज्य इसमें भागीदार? तो कुल 6 राज्य हैं और 2018 में हुआ है। ओजोन परत किस मंडल में है? बार बार क्वेश्चन आता है, समताप मंडल में। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? जो 6 अगस्त 1945 को था, तो हिरोशिमा में पहली बार था। शांत घाटी कहाँ है? साइलेंट वैली, ये केरल में है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो केरल में है, यहीं पर है। अब आ गया 91 क्वेश्चन नंबर है 91। भाग 9 ख संविधान का है, इसमें क्या है? इसमें आती है नगर पालिका। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो राष्ट्रीय जो दल हैं दर्जा प्राप्त वो हैं 8। मेघों का घर किसे कहते हैं? यह मेघालय राज्य को बोलते हैं हम। भारत के कितने राज्यों में बाघ है? तो यह है 20 राज्यों में भारत के बाघ है। अब आ गया 95 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी। गांधी जी ने केसर हिंद की लौटा दी थी। तो इस तरीके से विरोध दर्ज करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, और जी शंकरन नायर जो थे उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर वाहिनी सहायक नदी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि उत्तर वाहिनी सहायक नदी। फिर है वासजेस पर्वत कहाँ है? तो यह है यूरोप में। 31 अगला प्रश्न 98 नंबर का। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को कितने वर्ष का अधिकार पत्र दिया था? यानी जो 1600 में महारानी ने बोला था कंपनी व्यापार कर सकती है, तो कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र था? तो ये 15 साल के लिए था। 99 नंबर रीजनिंग का है। 3 के बाद 15 आ रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 63 आ गया, फिर 99 आ गया, फिर 143। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। इसका ऑप्शन आंसर होगा ए ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। 100 मैंने सुबह दिए थे और 100 अभी। इसी तरह फिर दूसरा टेस्ट पेपर भी लेके आएंगे। धन्यवाद।